सर, दो चीज़ें हैं जो मुझे पूछनी है। एक तो महमूद जान साहब ने जो बात की उसी की मैं बात करना चाह रही थी। और हमारे यहाँ जो बहस होती है तहरीक इंसाफ की, जब हुकूमत थी मरकज़ में, तो फैज़ हमीद साहब का नाम बार बार लिया जाता है कि जनाब उन्हीं की वजह से ये जो टॉक्स का प्रॉब्लम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और इमरान खान साहब को भी बीच में डाला गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, वो अभी भी कहते हैं, उनके कई बयानात भी चलते हैं कि वो इसके ख़िलाफ़ थे और उन्होंने खान साहब को मना भी किया कि आप मत करें, लेकिन मेन कैरेक्टर जो था वो फैज़ हमीद था। आपने अभी जो हमें स्टैटिस्टिक दिखाए उसमें जुडिशल सिस्टम के फ्लॉज में आपने कन्विक्शन रेट्स भी हमें दिखाए कि कितने ज़ीरो ही था तकरीबन। तो कन्विक्शन तो वहाँ भी नहीं हो रही ना, डिले तो वहाँ भी है। तो यहाँ भी जुडिशल सिस्टम में फ्लॉज हैं, वहाँ पे भी डिले है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये जो कोलैटरल डैमेज होता है, बुनियादी तौर पर पख्तूनख्वा के लोग जो आवाज़ उठाते हैं ऑपरेशंस के ख़िलाफ़, आप देखते होंगे पासून्स होती हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल फेसेस भी आपके सामने आते हैं, वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उसके ऊपर, मैं अगर ख़िलाफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, तनकीद करते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि कोलैटरल डैमेज में जो लोग मारे जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, सूबाई हुकूमत जाके उनको कंपनसेट कर रही होती है। तो पख्तूनख्वा में सवाल ये उठता है, तो फिर क्या वो टेररिस्ट थे? अगर वो टेररिस्ट थे तो फिर आप उनको कंपनसेट क्यों कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ जो बयानिया बन नहीं रहा, आपका बयानिया इनफैक्ट फल फूल नहीं रहा, अगर मैं सीधी सीधी बात कर लूँ तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज और फिर तालिबान से टॉक्स के जो बुनियादी किरदार हैं वो कहीं और हैं और उनके लिए कुछ हो नहीं रहा। तो ये मेरे सवाल है। मैंने आपने बहुत से इश्यूज को छेड़ा है, तो आई विल नीड सम टाइम सो एज टू क्लैरिफाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातचीत आपने की है, क्योंकि ये वो इबाम है जो आवाम के जहन में आते हैं, उनको उलझाते हैं। डिले की आपने बात की, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम के डिले है। मैंने आपको बताया कि 3 साल से ज्यादा अरसे के 1700 मेरा ख्याल है 6 केसेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच आर पेंडिंग, दे आर मोर देन 3 years, और उससे ज्यादा केसेस हैं जिनको 3 साल से कम अरसा हो गया। ऐसे ही ये जो आप केस की बात कर रहे हैं, इसका डिले कितना है उसको निकालें, पहले इसको देख लें, जिसको आप डिले कहती हैं। ये जो केस है जिसकी आप फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल महमूद जान बाबर साहब ने बात की, who is being tried over here? It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI. ऐसे ही तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आप देख रहे हैं, और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है ना उनका। The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. ताकि आपके डिले को, जो आपकी तनकीद है जिस पे बयानिया बनाया जाता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस पूरे ड्यू प्रोसेस को सर्कमवेंट किया जाए। सेकेंडली, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये पाकिस्तान की फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम है, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, ये एलिगेशंस पे काम नहीं करता, ये फैक्ट्स पे, एविडेंस पे काम करता है। इसका एक प्रोसेस है, एंड एनीबॉडी हु इज चार्ज्ड इज गिवन कंप्लीट राइट्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, and that time will be given, is being given. So we are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. Secondly, आपने ये बात की पहले पार्ट में भी और आखिरी पार्ट में भी कि जो बातचीत के जो असल किरदार हैं वो कौन है।
उनको एक बयानिया ये बनाया जाता है कि नहीं जी हम तो बातचीत नहीं करना चाहते थे, हम तो बहुत मासूम थे और ये कोई और करा रहा था, या ये बयानिया बनाया जाता है कि ये हमारी तो पॉलिसी नहीं है। ओवरऑल ये बनाया जाता है कि जी ये सब कुछ तो फौज करती है। हम क्योंकि आप अपने पास अथॉरिटी तो सारी लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की नहीं लेना चाहते। दैट इज हाउ ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इस पर पूरा बयानिया बनाया जाए कि सब ये फौज करती है, ये तो ये लोग फैसला करते हैं, सारा कुछ तो उनके हाथ में है। तो अगर आज है तो ये हम तो जिम्मेदार ही नहीं उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि what is the real picture, how the state actually is tackling this and other issues। फौज जो सी है रियासत का एक इदारा है। आपके आइन के मुताबिक आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत जो सी है वो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें हैं। ये है रियासत। ये जो आपकी रियासत है इसका एक बहुत अहम एक इदारा फौज है, बहुत अहम इदारा है, लेकिन एक इट इज वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती हैं। जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। उस वक्त वो रियासत थी, लेकिन वो जो रियासत है बनाती सियासतदान है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है, कोई जाती ताल्लुक नहीं होता, कोई सियासी ताल्लुक नहीं होता। ये जो आपकी फौज है ये पाकिस्तान की फौज है ना, इसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, इसमें पंजाबी भी है, पख्तून भी है, बलोची भी है, इसमें सिंधी भी है, कश्मीरी भी है, बल्ती भी है, सराइकी भी है, इसमें हर मजहब, इसमें क्रिश्चियन भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें हर पॉलिटिकल थॉट के लोग भी हैं, लेकिन दैट ऑल वी पुश असाइड। हम ना किसी की सियासत को लेके चलते हैं, ना किसी फिरके को लेके चलते हैं, ना किसी एथनिसिटी को लेके चलते हैं। And that is how we are and that is how we will always be। अब वो जो उस वक्त की सियासत है वो उस वक्त की रियासत बन जाती है। वो जो हमारा उससे ताल्लुक है उस रियासत से वो सरकारी है। उसको अगर वो ज्यादती बनाते हैं, सियासी बनाते हैं तो ये गलत है। फैसले रियासत करती है, हम उन मामलात में अपना इनपुट देते हैं, अपनी राय देते हैं जिन मामलात में हमारा ताल्लुक होता है। बट वी आर नॉट द स्टेट। आपके मुल्क में कोविड आया, महकमा सेहत का काम है, उस वक्त की रियासत ने कहा कि जी हमें फौज की मदद चाहिए, नेशनल स्क्वाड एक लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया गया, पूरी फौज के बहुत से अफसर जवान उसके अंदर लगाए गए। सेहत का काम था ना, फौज का काम तो नहीं था। लेकिन चूंकि उस वक्त की रियासत ने कहा कि नेशनल कैलेमिटी में फौज चाहिए, तो फौज आई, काम किया, बढ़ चढ़ के काम किया। इसलिए किया क्योंकि हम उनकी सियासत की बढ़ोतरी चाहते थे, उसको बढ़ाना चाहते थे। एब्सोल्युटली नॉट। ये फौज अपने हाथ से भर सफाई करती रही है, इस जो के काम महकमा नार का है, इसलिए करती रही कि उस वक्त की जो सूबाई हुकूमत थी या जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उस वक्त रियासत ने कहा आप ये काम करें। इसलिए तो नहीं कि हम उनकी सियासत चलाना चाहते थे।